स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग में नेस्टेड का लफ्ज़ जहाँ पे भी आए वहाँ पर हम किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर किसी दूसरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे आप आगे जब जाएंगे तो आप लोग नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। सेम इसी तरीके से नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर या नेस्टेड कंडीशन क्या होती है कि अगर आप एक कंडीशन के अंदर किसी दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल कर लें, यानी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर उसी कंडीशनल स्ट्रक्चर को या किसी दूसरे कंडीशनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें तो वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। यहां पर आइए हम देखते हैं स्लाइड्स की जानिब। देखिएगा स्टूडेंट्स कि द सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद इन अनदर सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो जाए उसको नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। समटाइम इट इज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू यूज सच स्ट्रक्चर, और कभी कभार हमारे पास प्रोग्रामिंग में ऐसी कम्प्लेक्स कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स सच स्ट्रक्चर। सी लैंग्वेज में भी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सपोर्ट मौजूद है, और सी लैंग्वेज में हम किस किस स्ट्रक्चर को नेस्ट कर सकते हैं। हम इफ के अंदर इफ को भी कर सकते हैं, इफ के अंदर इफ एल्स को कर सकते हैं, इफ के अंदर एल्स इफ को कर सकते हैं, इफ के अंदर स्विच को कर सकते हैं। इसी तरह से इफ एल्स के अंदर इफ एल्स को कर सकते हैं, इफ एल्स के अंदर इफ को भी कर सकते हैं, इफ एल्स के अंदर एल्स इफ को भी कर सकते हैं, इफ एल्स के अंदर हम स्विच को भी कर सकते हैं। यानी इन चारों स्ट्रक्चर्स को हम एक दूसरे के अंदर यूज कर सकते हैं इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर। आइए इसके फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट हुई, दिस इज द इनपुट। उसके बाद यहाँ पे एक डिसीजन हो रही है जिसके दो आंसर हैं, एक फॉल्स और एक ट्रू। अगर फॉल्स वाला रास्ता होगा तो फॉल्स वाला रास्ता सिंपल है कि उसमें ये आउटपुट आ जाएगा, और उसके बाद प्रोग्राम आपका स्टॉप पे चला जाएगा। लेकिन अगर ट्रू हो यानी यस का कंडीशन हो तो उसके बाद आपको एक और इनपुट देना पड़ेगा, आपसे एक और इनपुट मांगा जाएगा। दिस इज इनपुट नंबर 2, दिस इज इनपुट 1, दिस इज इनपुट नंबर 2। एक और इनपुट देना होगा और उस इनपुट की बुनियाद पे दोबारा से डिसीजन होगी जिसमें एक आपके पास फॉल्स कंडीशन है और एक ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस रास्ते से ये आउटपुट ट्रू आएगा आपका और फिर प्रोग्राम एंड कर जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इस रास्ते से आप आएंगे और ये आपका आउटपुट होगा, और उसके बाद प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो जो ख़ास बात है वो ये है कि इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन इस्तेमाल हुई है, यानी एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, और ऐसा जब भी हो इसको हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये किस बारे में है मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पे आपसे एज इंटर करवाई जा रही है। उसके बाद क्या है कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हुए तो फिर तो आप अपने वोटिंग का काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि आया आप वोट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और अगर हो तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है। और अगर आप 18 से कम हो तो फिर आप बहुत छोटे हो और आप वोट नहीं दे सकते, तो वो तो यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। बट अगर आप 18 साल के हुए तो फिर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा या रजिस्ट्रेशन स्टेटस मांगा जाएगा। अगर आपका वो रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है वो वाई हुआ तो फिर you need to register before you
कैन वोट, यानी अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको पहले रजिस्टर करवाना होगा। और अगर आप रजिस्टर्ड हुए, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका वाई यानी यस हुआ, यानी आप वाकई में रजिस्टर्ड हो, तो फिर आप वोट दे सकते हो इस रास्ते से। अदरवाइज आपको पहले वोट देने से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल टू वोट। आइए स्टूडेंट्स अब एक प्रोग्राम की जानिब चलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हमारे प्रोग्राम्स में कैसे हो सकता है। यहाँ मैं आपके सामने टैब C++ का कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ और कंट्रोल N से मैंने एक न्यू फाइल को ओपन किया और यहाँ पे अगेन मैं कुछ लाइंस जो हमें बार बार लिखनी होती हैं वो लिख देता हूँ। और उसके बाद हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम यूज़र को कहेगा कि एक नंबर इंटर करो। पहले उसको चेक करेगा कि आया वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो बताएगा कि ये इवन है या ऑड है, और अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो फिर वो ये नहीं बता सकता, और फिर वो आपको ये कहेगा कि आपने जो नंबर इंटर किया था वो ऑड वो नेगेटिव था या ज़ीरो था। सबसे पहले हम एक नंबर इंटर करवाते हैं, इंट n, यानी एक हम इंटीजर वैल्यू इंटर करवा रहे हैं। और हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रिंट f इंटर n \n लगाते हैं, इंटीजर इसके f %d, क्योंकि हमने एक इंटीजर वैल्यू लेनी है, $साइन n में ये वैल्यू सेव हो जाएगी। और अब हम कहते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर n ग्रेटर देन 0 हुआ तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स के जो नंबर आपने इंटर किया है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो हम लिख देते हैं कि यू एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर और फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आया ये इवन है या ऑड है। तो अगेन हम लगाते हैं कि इफ दिस n इज डिविजिबल बाय 2, यानी n रिमाइंडर 2 अगर हम लें और वो इक्वल टू 0 आ जाए, यानी जब n को 2 पे डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट f the number you entered is even। और अगर ये नंबर 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं देता, इसका मतलब है कि ये एक ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन एल्स में लिखना होगा कि द नंबर यू एंटर्ड इज ऑड। और इसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर से, अभी हम पहले इफ के स्ट्रक्चर से बाहर निकलें और यहाँ पे एल्स क्या होगा कि अगर आपने जो नंबर इंटर किया है वो 0 या 0 से छोटा है तो फिर इवन और ऑड का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात होगी
कि printf \n the number you entered is either 0 or less than 0, जिसके लिए हम इवन और ऑड नहीं चेक करना चाह रहे। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स। दोबारा मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने इस यूज़र से नंबर लेना है और उसके लिए आपने एक वेरिएबल एन डिक्लेयर किया। उसके बाद आपने मैसेज डिस्प्ले किया कि इंटर इंटीजर। यूज़र ने जो इंटीजर इंटर किया वो स्कैनर के ज़रिए आपने किस में डाल दिया, एन वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद आपने चेक किया कि आया वो नंबर ग्रेटर देन 0 था या नहीं था। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर है, और अगर वो पॉजिटिव नंबर है और वो 2 पे डिवाइड होता है पूरा पूरा और रिमाइंडर 0 देता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव भी है और इवन भी है। और अगर वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो पॉजिटिव तो है लेकिन ऑड नंबर है। और अगर वो n से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर या तो 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, जिसके लिए हम इवन और ऑड चेक नहीं करना चाह रहे। तो F11 से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे नेस्टेड सिलेक्शन के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैंने रन किया। मुझे कह रहा है कि इंटर करो एक इंटीजर, मैं 55 इंटर करता हूँ विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव तो है। अब चेक करना होगा कि ये इवन है या ऑड है, और इसने जब डिवाइड किया तो 55 ऑड होता है और इसने ऑड शो किया। इसका मतलब प्रोग्राम सही से रन हो चुका है। दोबारा इसको रन करते हैं और इस बार मैं -2 एंटर करता हूँ तो उसने बता दिया कि ये नंबर 0 या 0 से छोटा है, इसलिए इसकी इवन और ऑड को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फिर से इसको रन करूं और इस बार मैं 0 एंटर कर दूं तो अगेन इसका जवाब वही है। और अगर मैं इस मरतबा 22 इंटर करता हूं तो इसने बता दिया कि यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर और द नंबर यू एंटर्ड इज इवन। तो ये हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन का टॉपिक था, जो कि आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपने आंसर्स के ज़रिए सेटिस्फाई कर सकूं। हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।